जगन्नाथ मंदिर के 7 अनसुलझे रहस्य, जहां विज्ञान भी नतमस्तक है। Triangular flag on post. दोस्तों, आधुनिक विज्ञान का दावा है कि वो ब्रह्मांड के हर नियम को समझ चुका है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से लेकर हवा के रुख तक, हर चीज के पीछे विज्ञान के पास एक फॉर्मूला है। लेकिन भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के पुरी में एक ऐसा स्थान है जहां कदम रखते ही आधुनिक विज्ञान के सारे नियम, सारे फॉर्मूले और सारी तकनीकें घुटने टेक देती है। महाप्रभु जगन्नाथ का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह इस धरती का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। एक ऐसा मंदिर जहां हवा अपनी दिशा बदल लेती है, जहां परछाई अपना वजूद खो देती है, और जहां की रसोई में आज भी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आज स्टोरी नॉट सैड के इस विशेष और गहरे एपिसोड में हम आस्था के साथ साथ उन वैज्ञानिक कसौटियों की बात करेंगे जो इस मंदिर को दुनिया का सबसे अनोखा स्थान बनाती है। अगर आप भी सत्य को जानने की हिम्मत रखते हैं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। रहस्य 1 और 2, हवा का रुख और लहराता ध्वज। शुरुआत करते हैं उस रहस्य से जो सीधे सीधे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स को चुनौती देता है। दुनिया का नियम है कि हवा जिस दिशा में चलती है, कपड़ा या झंडा भी उसी दिशा में लहराता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा पतित पावन ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। अगर हवा पूर्व से पश्चिम चल रही है तो झंडा पश्चिम से पूर्व लहराएगा। विज्ञान आज तक इसका कोई ठोस कारण नहीं बता पाया। यही नहीं, प्रकृति का एक और नियम यहाँ उल्टा चलता है। आमतौर पर समुद्र के तटों पर दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ और शाम को जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। लेकिन पुरी में यह चक्र बिल्कुल उल्टा है। यहाँ दिन में हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? क्या यह महज एक भौगोलिक संयोग है, या इस मंदिर की वास्तुकला, आर्किटेक्चर में कोई ऐसी गुप्त तकनीक छिपी है जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए? रहस्य 3 और 4, सुदर्शन चक्र और परछाई का गायब होना। अब जरा मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर नजर डालिए। वहां स्थापित है एक विशाल सुदर्शन चक्र। यह चक्र अष्टधातु से बना है और इसका वजन कई टन है। हैरान करने वाली बात यह है कि आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, जब भी आप इस चक्र को देखेंगे, इसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह हर एंगल से सामने ही दिखता है। हजारों साल पहले बिना किसी क्रेन या आधुनिक इंजीनियरिंग के इतनी ऊंचाई पर इस भारी चक्र को कैसे स्थापित किया गया, यह अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार तब होता है जब दोपहर के समय सूरज ठीक मंदिर के ऊपर होता है। विज्ञान कहता है कि जब भी किसी ठोस वस्तु पर रोशनी पड़ेगी, उसकी परछाई, शैडो बनना अनिवार्य है। चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या मिस्र के पिरामिड, सबकी परछाई बनती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य ढांचे की परछाई दिन के किसी भी समय कभी भी जमीन पर नहीं गिरती। क्या यह लाइट रिफ्रैक्शन का कोई प्राचीन चमत्कार है, या मंदिर को बनाने वाले शिल्पकारों ने किसी दिव्य ज्यामिति, डिवाइन जियोमेट्री का इस्तेमाल किया था? रहस्य 5 और 6, नो फ्लाई जोन और सिंहद्वार का सस्पेंस। विजुअल, मंदिर के ऊपर से नीला आसमान, कोई पक्षी नहीं है। फिर सिंहद्वार के प्रवेश द्वार का दृश्य, एक कदम अंदर और एक कदम बाहर जाते हुए साउंड इफेक्ट में बदलाव। ***** आज की आधुनिक दुनिया में सरकारें कुछ संवेदनशील जगहों को नो फ्लाई जोन घोषित करती है, जहां से प्लेन नहीं उड़ सकते। लेकिन जगन्नाथ मंदिर प्रकृति द्वारा घोषित एक नो फ्लाई जोन है। आपने गौर किया होगा कि दुनिया के किसी भी ऊंचे मंदिर या इमारत पर पक्षी बैठते हैं या उसके ऊपर से उड़ते हैं। लेकिन इस मंदिर के ऊपर से आज तक न तो कोई पक्षी उड़ा है और न ही कभी कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से गुजरता है। पक्षी भी इस ऊर्ध्वगामी ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड को पहचानते हैं और इसके ऊपर जाने से बचते हैं। चलिए अब मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार यानी सिंह द्वार
के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही आप सिंहद्वार के बाहर खड़े होते हैं, आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार के अंदर पहला कदम रखते हैं, समुद्र की वो भयानक आवाज पलक झपकते ही पूरी तरह गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने म्यूट का बटन दबा दिया हो। और जैसे ही आप उस द्वार से एक कदम वापस बाहर आते हैं, आवाज फिर से शुरू हो जाती है। ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का यह नियंत्रण आज के बड़े बड़े एकोस्टिक्स इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। रहस्य 7, दुनिया की सबसे चमत्कारी रसोई। अंत में बात करते हैं महाप्रभु के महाप्रसाद की, जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में बनता है। यहाँ लाखों भक्तों के लिए भोजन मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। खाना पकाने का तरीका बेहद अनोखा है। लकड़ी के चूल्हे पर एक के ऊपर एक ऐसे कुल 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। सामान्य विज्ञान के अनुसार जो बर्तन आग के सबसे करीब है, यानी सबसे नीचे वाला, उसका खाना सबसे पहले पकना चाहिए। लेकिन यहाँ चमत्कार उल्टा होता है। सबसे ऊपर रखे 7वें बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, फिर छठे का, फिर 5वें का, और सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना सबसे अंत में पकता है। इसके अलावा यहाँ चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और जैसे ही मंदिर बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है, एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम आज विज्ञान कह रहे हैं, वो शायद हमारे पूर्वजों के ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। यह मंदिर प्रमाण है कि हमारी सनातन संस्कृति में विज्ञान और आध्यात्मिकता का कितना गहरा तालमेल था। अगर आपको जगन्नाथ जी के इन रहस्यों ने झकझोर कर रख दिया है और आप चाहते हैं कि यह गौरवशाली इतिहास हर भारतीय तक पहुँचे, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। कमेंट में अपने दिल की बात लिखें और गर्व से कमेंट को भर दें। जय जगन्नाथ। से स्टोरी नॉट सैड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही अनसुलझे सत्यों को आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं अगले क्रांतिकारी एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय जगन्नाथ, जय हिंद। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत का फल किसी और की झोली में जा गिरा, या बिना किसी गलती के आपको अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा? दुनिया कहती है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। पर क्या वाकई, क्या कर्म सिर्फ एक शब्द है, या एक ऐसा गणित जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं? आज की यह कहानी आपको प्राचीन भारत के उन गलियारों में ले जाएगी जहां एक राजा का न्याय और एक गरीब का श्राप आपस में टकराते हैं। इस कहानी के अंत तक पहुंचते पूछते आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या आज मैं जो भोग रहा हूं वो मेरे कल का हिसाब है? चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस रहस्यमयी रात में। अध्याय 1, राजा की दुविधा और अनजाना अपराध। मगध की सीमा पर स्थित एक छोटा सा राज्य था, धर्मपुरी। वहां के राजा चंद्रगुप्त अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात घनघोर वर्षा हो रही थी। राजा अपने कक्ष में अकेले थे, तभी एक घायल सैनिक संदेश लेकर पहुंचा। संदेश था कि सीमा पर बसे एक गांव में आग लग गई है। राजा बिना सोचे समझे अपनी तलवार उठाकर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। अंधेरी रात, बिजली की कड़कड़ाहट और कीचड़ भरा रास्ता। रास्ते में एक झोपड़ी के पास राजा का घोड़ा फिसल गया। राजा गिरे और उनकी तलवार म्यान से निकलकर झोपड़ी के भीतर जा गिरी। अंधेरे में राजा ने तलवार उठाई और आगे बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था कि उस रात उनकी तलवार ने अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति का लहू बहा दिया था जो रात भर जागकर पूरे गांव की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था। सुबह हुई, गांव बच गया, राजा की जय जयकार हुई। पर उस झोपड़ी में रहने वाले अंधे पिता ने अपने निर्दोष पुत्र का शव देखा। उस बूढ़े ने आसमान की ओर हाथ उठाकर चीखकर कहा, जिसने भी मेरे बेगुनाह बेटे को मारा है, उसे इस जन्म में तो न्याय मिल गया, पर विधाता के न्याय से वह कभी नहीं बच पाएगा। उसे वह भुगतना होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अध्याय 2,
कर्म की अदृश्य लिखावट। समय बीतता गया। राजा बूढ़े हुए और शांत मौत मरे। लोग बोले, कितने भाग्यशाली राजा थे, जीवन भर सुख भोगा और शांति से मरे। पर क्या ये सच था? यहीं से शुरू होता है कर्म का असली खेल। अगले जन्म में वही राजा एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके हाथ पांव काम नहीं करते थे। उसे हर निवाले के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। वहीं वह मरा हुआ बालक अगले जन्म में एक शक्तिशाली सेनापति बना। एक दिन वह सेनापति उसी भिखारी के पास से गुजरा। भिखारी को देखते ही सेनापति के मन में बिना किसी कारण के क्रोध भर गया। उसने उसे कोड़ों से पिटवा दिया। यहाँ सवाल खड़ा होता है, उस भिखारी ने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया था, फिर उसे सजा क्यों मिली? और उस सेनापति ने एक बेसहारा को पीटा, फिर भी वह ऐश कर रहा था। यही वह मोड़ है जहां लोग ईश्वर पर विश्वास खो देते हैं। पर ठहरिए, कहानी अभी बाकी है। अध्याय 3, हिसाब का अंतिम दिन। सालों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ। वह सेनापति दुश्मन के हाथों पकड़ा गया। उसे उसी अंधेरे कमरे में डाल दिया गया जहां वह भिखारी पहले से कैद था। भूखे प्यासे दोनों ने 7 दिन बिताए। उस एकांत में सेनापति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने उस भिखारी से माफी मांगी जिसे उसने कभी कोड़ों से मारा था। जैसे ही उसने माफी मांगी, जेल की दीवार टूटी और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह वही बूढ़ा भिक्षु था जिसने राजा को पिछले जन्म में देखा था। भिक्षु ने कहा, पुत्रों, आज तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ। सेनापति, पिछले जन्म में तुम उस अंधे पिता के बेटे थे जिसकी जान राजा की तलवार से गई थी। राजा को इस जन्म में अपंग बनकर अपने उस अनजाने पाप का प्रायश्चित करना पड़ा। और तुमने जो उसे कोड़े मारे, वह तुम्हारे पिता के उस क्रोध का फल था। सेनापति ने पूछा, महाराज, तो क्या हर दुख पिछले जन्म का फल है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नहीं, कुछ दुख पिछले कर्मों का फल होते हैं और कुछ दुख इसलिए मिलते हैं ताकि हम नए कर्मों के जाल से बच सकें। अगर राजा उस रात रुककर देख लेता कि उसकी तलवार कहाँ गिरी है, तो उसे ये जन्म नहीं मिलता। सचेत होकर जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। निष्कर्ष, दर्शकों के लिए संदेश। दोस्तों, कर्म का गणित बहुत गहरा है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो धैर्य रखें, शायद पुराना कर्ज उतर रहा है। और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो यह मत सोचिए कि फल तुरंत मिलेगा। याद रखिए, कुएं से पानी निकालने के लिए भी रस्सी को बार बार खींचना पड़ता है। आपका एक छोटा सा अच्छा काम, चाहे वह किसी भूखे को रोटी देना हो या किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाना, कभी खाली नहीं जाता। ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब रखता है। तो आज का सवाल, क्या आप अपने आज के कर्मों से अपने कल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि कर्म का फल मिलकर ही रहता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो स्टोरीज नॉट सैड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। क्या आप जानते हैं कि एक शक्तिशाली वरदान कैसे किसी के विनाश का कारण बन सकता है? क्यों साक्षात ईश्वर को एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर भूख, प्यास और विरह के कष्ट सहने पड़े? क्या था वो रहस्य जिसने लंकापति रावण को अजेय बना दिया था? और क्यों अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं की शरण लेनी पड़ी? आज स्टोरी नॉट सैड पर हम शुरू कर रहे हैं सत्य और मर्यादा की वो गाथा जो आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस युग में जहां से इस धर्म युद्ध की नींव पड़ी। अधर्म का अंधकार, रावण का आतंक। उस समय संसार में चारों ओर भय का माहौल था। लंका का राजा रावण, जिसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, असुर, नाग या गंधर्व उसे नहीं मार सकता था। अपनी शक्ति के अहंकार में रावण भूल गया कि शक्ति सेवा के लिए होती है, शोषण के लिए नहीं। रावण ने ऋषियों के पवित्र यज्ञों को भंग करना शुरू कर दिया, निर्दोषों को सताया और यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी अधिकार करने की चेष्टा की। उसने वेदों का अपमान किया और प्रकृति के नियमों को चुनौती दी। पूरा ब्रह्मांड उसके अत्याचारों से कांप उठा था।
देवता असहाय थे क्योंकि वे रावण के वरदान के आगे विवश थे। रावण ने अपनी मृत्यु की सूची में मनुष्य और वानर का नाम नहीं लिखवाया था क्योंकि वह उन्हें तुच्छ समझता था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। विष्णु की शरण और अवतार का संकल्प। जब अत्याचार की सीमा पार हो गई, तब इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर की गहराइयों में गए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर नारायण ने अपनी आंखें खोलीं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, विचलित न हो, अधर्म का घड़ा भर चुका है। रावण ने मनुष्य जाति को कमजोर मानकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी है, इसलिए मैं स्वयं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मैं एक साधारण मानव की सीमाओं में रहकर उस अभिमानी राक्षस का अंत करूंगा। भगवान का यह आश्वासन सुनकर स्वर्ग में हर्ष की लहर दौड़ गई। अयोध्या की व्यथा और राजा दशरथ का दुख। अब दृश्य बदलता है सरयू नदी के तट पर बसी भव्य अयोध्या नगरी की ओर। यह नगर अपनी सुख समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजमहल के भीतर एक गहरा सन्नाटा पसरा था। राजा दशरथ, जो तीनों लोकों में अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे, आज एक गहरे मानसिक कष्ट में थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन किसी को भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। दशरथ को चिंता थी कि उनके बाद इस महान इक्ष्वाकु वंश की मशाल कौन थामेगा। इसी व्याकुलता में वे अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। गुरुदेव ने उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। दिव्य यज्ञ और अग्निदेव का प्रकट होना। सरयू के किनारे एक विशाल यज्ञशाला तैयार की गई। महान ऋषि ऋषिशृंग के निर्देशन में मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। घी और समिधा की आहुतियों से उठने वाला धुआं आकाश को छूने लगा। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि साक्षात ईश्वर को धरती पर आमंत्रित करने का एक महाआह्वान था। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय पवित्र अग्नि के बीच से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर पायसम भरी थी। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह दिव्य प्रसाद अपनी रानियों को खिलाएं। आपको ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जिनका यश युगों युगों तक गाया जाएगा। राजा दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। 4 दिव्य प्रकाश। राजकुमारों का आगमन। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और दोपहर का वो मंगलकारी समय जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा था, तब अयोध्या की धरती धन्य हो गई। माता कौशल्या ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिनकी आभा नीले बादलों जैसी थी। वे थे भगवान श्री राम। इसके तुरंत बाद माता कैकेयी ने भरत को और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या की गलियां मिठाइयों और फूलों से भर गईं। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका आपसी प्रेम और गुरुओं के प्रति आदर देख पूरी अयोध्या मंत्रमुग्ध रहती थी। आगामी भाग के लिए संकेत। क्लिफ हैंगर। अयोध्या की खुशियां अभी शुरू ही हुई थीं कि अचानक एक सुबह महल के द्वार पर एक ऐसे ऋषि का आगमन हुआ जिनके क्रोध से काल भी डरता था। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों एक पिता को अपने सबसे प्रिय पुत्र को मौत के साए में भेजना पड़ा? क्या एक कोमल बालक राम उन भयंकर राक्षसों का सामना कर पाएंगे जिनका नाम सुनकर ही बड़े बड़े योद्धा थर्राते थे? और कौन थी वो राक्षसी तारका जिसका वध करने के लिए नियति राम को बुला रही थी? जानने के लिए बने रहें स्टोरी नॉट सैड के साथ। रामायण की यह यात्रा तो बस शुरुआत है।